यहाँ देखते हैं, आप सभी को नमन करता हूँ। बंधुओं, कार्यक्रम की शुरुआत करके सबसे पहले गुप्ता जी, शिवम जी जो यहाँ है, गोरक्षक है, हमारा पूरा काम यहाँ देखते हैं, आप सभी को नमन करता हूँ। बंधुओं, और आप भी बैठिएगा। बड़ी संख्या में उपस्थित सभी बंधु 1000 वर्ष पहले अफगानिस्तान पाकिस्तान में क्या हुआ, मुगलों के समय भारत में क्या हुआ, हमने देखा नहीं। पुस्तकों में शब्दों में वर्णन सुना। बांग्लादेश में क्या हो रहा है हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। जो बांग्लादेश में हो रहा है वही मुगलों के समय में हर गांव में हुआ था, और वही पाकिस्तान अफगानिस्तान में हिंदुओं के साथ हुआ था। बांग्लादेश में झगड़ा तो वहां की जनता और सरकार का था, हिंदू बीच में कहां से आ गए। मानी झगड़ा किसी का भी होगा, हमला हिंदुओं पर करो, ये कौन है बिना बोले आप समझ जाओ। और ये नमक हराम है, नमक हराम है, क्योंकि उनकी बीबियां खातूनों पर पाकिस्तान की सेना बलात्कार कर रही थी, तब उनकी बीबियां खातूनों को बचाने के लिए भारत की वीरों की सेना गई थी। वो नहीं जाते तो साले तुम जिंदा नहीं रहते। और आज वही हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, नहीं सुधरेंगे। पृथ्वीराज चौहान ने भी बहुत उपकार किया था। ये नमक हराम ने उपकार का बदला क्या दिया हम जानते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, पहले हुआ वो भूतकाल है, आज वर्तमान है, आगे का भविष्य इनसे भी बुरा है। जनसंख्या निरंतर हमारी घट रही है। मुगल भारत में आए तब देश में मुसलमान 5 लाख से कम थे। मुस्लिम राज्य भारत में कब आया? 1192, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद शहाबुद्दीन घोरी। और 1192 से लेकर मुगल सल्तनत आई 1526। कितने मुसलमान बने? 5 लाख। मुगल सल्तनत पूरी हुई मायने हमने ही खत्म कर दी। वो कौन सा वर्ष था? 1737, 1737। तब 5 लाख मुसलमान के 50 लाख हो गए थे। 5 लाख से 50 लाख। और 1947 में जब देश के टुकड़े किए, तब ए भैया, ए मेरे भाई हीरो, ए हीरो पीछे चले जा, फोन पर बात करनी है तो। इतनी समझ नहीं है, मुझे बताना पड़ता है। भारत का विभाजन हुआ, इसके पहले ये देश में टोटल भारत पाकिस्तान जो बना 15 करोड़ मुसलमान थे। 5 लाख, 50 लाख, 15 करोड़ घट नहीं रहे। ये इतिहास की ओर नजर देखोगे तो हिल जाओ। और आज भी हमारी जनसंख्या निरंतर घट रही, नेगेटिव ग्रोथ। मानी हम दो के हमारे दो नहीं हैं, हम दो के हमारे 2.25।
100 करोड़ घटते जाएंगे। अगले 60-70 वर्ष में 50 करोड़ से कम हो जाएंगे। भारत बांग्लादेश बनेगा। इसलिए मैंने कहा कि मुगल सल्तनत में गांवों तक यही हुआ था, इसलिए एक भी मंदिर नहीं बचा उस समय का। तब देखा नहीं था, पढ़ा था। बांग्लादेश में हम देख रहे हैं, और हिंदुओं उनसे बुरी स्थिति के लिए तैयार न, बुरी स्थिति के लिए उनसे बचना है तो 2 स्तरों पर काम करना पड़ेगा। एक, समाज के नाते हिंदुओं को एक होकर, जैसे यहूदी समाज सामाजिक ताकत खड़ी करनी होगी। राम मंदिर के कारण हिंदू जागरण भारत में व्यापक हुआ है। हिंदू जगाना है वह हम्बक है, जगता है। उनके कारण तो राम मंदिर भी बना, इतना बड़ा परिवर्तन आया। फिर भी यह हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए यहूदियों जैसा एक धार्मिक सामाजिक संगठन में बदलना होगा। और दूसरा, हिंदुओं के दम पर यह देश में इजराइल जैसी सरकार खड़ी करनी है। इजराइल की सरकार मानी क्या? हम तो देश में 100 करोड़ हिंदू हैं। इजराइल में यहूदी कितने हैं? 90 लाख, 1 करोड़ भी नहीं। उनके चारों ओर 12 मुस्लिम देश है। संख्या कितनी? 15 करोड़। 12 देश, 15 करोड़ मुसलमान के बीच 1 करोड़ नहीं, ठोकर या नहीं? ईरान मारता है। पैलेस्टाइन के लोगों ने 300 इजराइल वासियों को मारा, बदले में 90,000 टन बम गिराकर 42,000 लोगों को मार दिया। मेरे भाइयों, हिंदुओं की रक्षा तब होगी जब 300 का बदला 42,000 को मार कर लिया जाएगा। और ये काम सरकार को करना। यहाँ तो हम ही मार खा रहा है। संभल में पुलिस ही मार खा रही। मारने की बात तो छोड़, तो मार खा रहे हैं। इजराइल लेबनान में जाकर हिजबुल्लाह के चीफ को मारता, जमीन दोस्त कर दिया, जमीन दोस्त। अभी सीरिया में मारना 90,000, 15 करोड़ को चने चबा रहा है। मेरे भाइयों, बस हमें यही हिंदुस्तान बनना है। हम मलेशिया से लेकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान और पाकिस्तान तक चने चबाने का काम करेंगे। यहाँ के लोगों में शौर्य है। दुनिया में सबसे शौर्यवान ब्रिटिश के समय में थी। आर्मी इंडियन आर्मी ही मानी जाती थी। इसलिए हम शौर्यवान है ही, इसलिए तो हिंदू बने रहे। धर्मांतर डर से हमने नहीं किया, लड़ते रहे। परंतु ये 2 बातें, यहूदियों जैसी एक बहुत बड़ी संगठित सामाजिक शक्ति और इजराइल जैसी प्रचंड जुनूनी सरकार, बांग्लादेश में हिंदू पर हमले करवाने वाले लीडरों की संख्या 50 होगी। यदि इजराइल ईरान में जाकर मार सकते हैं तो बांग्लादेश में जाकर क्यों नहीं मार सकते हैं? बाकी नहीं मार सकते हैं भाई।
नहीं करेंगे तो बच नहीं पाएगा। इसलिए हिंदुओं को बचाने का मेरा 5 मुद्दे का एक्शन प्लान, 5 में से 3 सरकार से करवाना है, 2 में बिना सरकार हमें करना है। मैं 5 ही बुलवाता हूं, आप बोलिए, सब बोलेंगे। भारत में हिंदू खतरे में, हमारा संकल्प सुरक्षित हिंदू, हमारा घर सुरक्षित, सभी हिंदुओं के घर सुरक्षित। इसलिए भारत में जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाओ, समान नागरिक कानून बनाओ, 5 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमानों को बुलाओ। हम हिंदू खरीदेंगे हिंदू से फ्रिज, टीवी, कार की सेवा, सब्जी खरीदना, फल खरीदना, बाल हिंदुओं से ही करेंगे। हम रोजगार देना है तो हिंदुओं को ही देंगे। बोलो मेरी बात ठीक है ना?